तो 30 साल हो या 50 साल हो या 100 साल हो, मतलब 30 साल ऐसा हुआ हो गया है या 50 साल का हो गया है यहाँ पर, या 100 साल जो है हो गया है। अगर मौखिक बंटवारा की बात करें सबसे पहले, तो ये मौखिक बंटवारा का जो मान्यता है वो खत्म हो चुका है। हमको रोड पर हिस्सा नहीं मिला है तो मैं मेन रोड पर हिस्सा लेना चाहता हूँ। तो देखें, मौखिक बंटवारा अगर हुआ है ना, तो कानूनी तौर पर, अगर देखा जाए तौर पर, तो मौखिक बंटवारा का कोई मान्यता नहीं है। मौखिक अगर बंटवारा आप कर लिए तो वो एक तरह से कोर्ट में मान्य नहीं है। अब देखें कि ये जो आप देख सकते हैं प्लॉट है, अब इसमें एक तरह से रोड पर हिस्सा नहीं मिला। अब आगे से अगर इस पर एक रोड है, अब इसमें 4 हिस्सेदार है, तो कानूनी तौर पर सही बंटवारा ये इसी तरीके से 4 हिस्सेदार को मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जो जमीन का टुकड़ा है, इस जमीन के टुकड़े को इस प्रकार बांटा गया, यानी 4 हिस्सेदार को इस प्रकार से जमीन दिया गया है ना। और ये कुछ हिस्सेदार को रास्ता के तौर पर बगल से ये रास्ता दे दिया गया, ठीक है, इनको भी एक तरह से बगल से ये रास्ता दे दिया गया। तो आगे इनके साथ ये और ये एक तरह से कॉर्नर प्लॉट का काम कर गया। अब मौखिक तौर पर इस प्रकार से 4 हिस्सा जो लगाया गया है, तो इसको आप कभी भी जो है दावा कर सकते हैं कि आपको भी रोड के साइड में चाहिए, मेन रोड के साइड में उनको नहीं मिला। तो ये तो आपसे सवाल कोर्ट में किया जाएगा कि आपने अपने हिस्सेदार को मेन रोड के साइड पे क्यों नहीं दिया, जबकि उनका होना चाहिए, उनका बराबर का हक है, जितना भी है देना होगा। और कल को कोर्ट में अगर इसको लेकर फैसला भी आता है तो उनको हक दिया जाएगा, उसको हक देने से आप कुछ भी कर लेंगे, नहीं रोक पाएंगे, इसलिए कि बंटवारा मौखिक है। लेकिन यही सारा कुछ अगर लिखित तौर पर होता, यहाँ पर लिखित तौर पर होता, तो ऐसा समस्या जो है उत्पन्न ही नहीं होता। लिखित तौर पर होने का मतलब है सभी ने उस बात से सहमति जताई और बाद में मुकर गए, यानी आप बाद में मुकर नहीं सकते हैं। जब एक बार जो है कागजात अगर तैयार हो गया, कागजात तैयार हो गया, एक तरह से तैयार हो गया, और उसके अनुसार जमीन का कब्जा हो गया, उस जमीन का दाखिल खारिज हो गया, उसी अकॉर्डिंग जो कागजात तैयार किया गया उसी अकॉर्डिंग सबका कब्जा भी हो गया। तो इस केस में जो है आप एक लंबे समय के बाद, यानी ऐसा सोचेंगे 30 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल जो भी है, इसके बाद आप चाहेंगे उसको जो है फिर से दावा करना, तो वो इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अभी आप कर पाएंगे। पिता के नाम जमीन है, एलपीसी जो है बना है, 3 बार एलपीसी बना है, और बाकी 3 खेसरा का जो है नहीं मिला है। तो ये नहीं मिला है, बट यहाँ पर जो है जो है परेशान है, कोर्ट में केस भी किए हैं। सीओ अंचल अधिकारी पर अभी तक जो है मुआवजा का कोई भी प्रावधान, हमें यहाँ कहाँ जाएं आप यही हमको बता दीजिए। लाइक कमेंट, देखें मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि जमीन का मुआवजा के लिए अगर आप केस फाइल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपको जमीन का जो मुआवजा है, यानी अगर वो समय पर नहीं दिया गया, समय पर नहीं मिला या आपको नहीं मिला, तो इस मामले को आप सिविल में ले जा सकते हैं। ये सिविल कोर्ट का मामला है, अपना मुआवजा यानी अपने जमीन पर हक का दावा जो है आप कर सकते हैं। अब इसको सुना जाएगा, ये देखा जाएगा कि आखिर ये जमीन कौन सी जमीन है, किस जमीन का आप दावा कर रहे हैं, किस जमीन का आप मुआवजे का दावा कर रहे हैं। यहाँ पर हर जो है एक तरह से कंडीशन को देखने के बाद कोर्ट का फैसला, जब आदेश जारी होगा तो आपको किसी भी हालत में जमीन का मुआवजा मिलना तय है। सवाल है कि ए पार्टी जो है वो भूमि का मालिक है, बी पार्टी कोई यहाँ पर जो है कई वर्षों से भूमि पर कब्जा कर रखा है, लेकिन जो है यहाँ पर एस जो है पार्टी इसमें फर्जी दस्तावेज दिखाकर किसी दूसरे की भूमि बताकर कब्जा कर लिया है। क्या हमारा कब्जा हमको एक तरह से वापस मिलेगा? भूमि के मालिक को बताया है तो उन्होंने कहा कि ये भूमि हमें आपको दे दिया, हमने आपको दे दिया, हमें कोई मतलब नहीं है। सर केस में क्या होगा? तो अगर देखें जो भूमि का मालिक है यानी जमीन मालिक जो है
अब यहाँ पर ये क्या क्या कह रहे हैं, यहाँ पर जो है वापस मिलेगा, तो ये इन्होंने मालिक को बताया है, तो उन्होंने कहा कि ये भूमि हमने आपको दे दिया तो हमें कोई मतलब नहीं, तो जमीन मालिक से जमीन का आप केवाला करवा लें, जमीन का केवाला करवा लें। तो जमीन जो है उन्होंने मौखिक तौर पर आपको दिया नहीं होगा, और मौखिक तौर पर जो है इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं दी जा सकती। जमीन हो, मकान हो, जो है इसको आप मौखिक तौर पर नहीं दे सकते हैं। यानी कोई भी जो इस तरह की संपत्ति है उसको लिखित तौर पर देना होता है। तो जमीन मालिक से आप जमीन का केवाला करवा लेंगे। जब जमीन का केवाला आपके नाम हो जाएगा तो अभी कोई फर्जी दस्तावेज दिखा रहा है, अब आपके पास जमीन का असली दस्तावेज तैयार हो गया। अब इसके आधार पर आप जो है दावा कर सकते हैं, कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं कि आपने जमीन मालिक से जमीन को खरीदा है और इस पर आपका कानूनी अधिकार है और इस अधिकार से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता है। अगला सवाल है, हमारा जो जमीन है उस पर 4 साल से कब्जा करके रखा है और यहाँ पर मल्टी सोसाइटी बिल्डिंग बना रहा है, 5 फ्लोर बना लिया है, क्या पॉसिबल है जो है वापस पाने का? तो देखें यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि हमारा जो जमीन है उस पर जो है 4 साल से, ठीक है, 4 साल से कब्जा यहाँ पर जो है कब्जा करके यहाँ पर रखा है ना। जमीन जो है 4 साल से उस जमीन पर क्या किया, कब्जा करके रखा हुआ है। मल्टी जो है जो भी बना दिया बिल्डिंग, 5 फ्लोर का बिल्डिंग बना दिया, ठीक है। अब देखें ये आप कह रहे हैं कि 4 साल से कब्जा है तो इसका कागजात आपके पास होना चाहिए। कागजात क्या हो, एक तरह से अगर होना चाहिए, अगर कागजात आपके पास है तो आप एक वकील से संपर्क करेंगे, है ना। वकील से आपको क्या करना है, संपर्क करना है। उसके बाद क्या करना है, सिविल अपील में जाना है, सिविल कोर्ट से आपको क्या करना है, केस फाइल करना है। इसलिए ये इलीगल बिल्डिंग है और 5 फ्लोर जो बना लिया है वो हमारी ज़मीन है, केस आपको फाइल करना है। अब ये बिल्डिंग आपको गिरानी है कि नहीं गिरानी है, कि इस बिल्डिंग में जो खर्च लगा उससे आप सेटल करना चाहते हैं, सब कुछ संभव होता है यहाँ पर इस मामले में। अब 5 फ्लोर बना दिया गया, उसको गिराया जाएगा, उसको तोड़ा जाएगा। अब आपको पैसे देने का कोई, एक तरह से अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पर जो है पैसा है ही नहीं जो आप उनको दे पाएंगे 5 फ्लोर का जो कॉस्ट है। अब कोर्ट आदेश दे दिया कि वो इलीगल बना हुआ, तोड़ने का तो तोड़ा जाएगा। कोर्ट अगर वो जमीन मालिक को वापस देने का आदेश दे दिएगा तो जमीन मालिक को वापस दिया जाएगा। इसलिए अगर जमीन आपकी है, कोई बना लिया, अवैध तरीके से बना लिया, उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है, आप कानूनी तौर पर दावा करने के लिए स्वतंत्र हैं। और अगर आपके पास दस्तावेज है, आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है, वो प्रॉपर्टी आप प्राप्त भी आसानी से कर सकते हैं। अगला सवाल है, सर मेरा जमीन खतियानी है सर, जिसका रसीद नहीं है मेरे पास, और नहीं है रसीद, दूसरा आदमी फर्जी तरीके से जो है कटा लिया है, जमीन भी जो है आधा बेच दिया है, तो अब क्या करें, यहाँ पर जो क्या किया जाए और खतियानी जमीन का रसीद जो है कैसे कटेगा? जमीन 17 कट्ठा है, जिसमें जमीन आधा यहाँ पर एक तरह से बेचा है, दबंग आदमी है और जबरन कब्जा भी किया हुआ है, वो मुखिया भी रह चुका है और यहाँ पर वर्तमान में सरपंच भी है। हम लोग गरीब आदमी हैं, क्या करें? तो देखें यहाँ पर क्या कह रहा है, सबसे पहले सर मेरा जो ज़मीन है ना, ये जो ज़मीन देख रहे हैं ये ज़मीन खतियानी है और जिसका रसीद नहीं एक तरह से है मेरे पास, रसीद दूसरा आदमी फर्जी तरीके से रसीद कटा लिया है, फर्जी तरीके से जो है ज़मीन का रसीद जो है कटा लिया है, जमीन भी आधा बेच दिया है। तो अब क्या यहाँ पर किया जाए और खतियानी जमीन का रसीद कैसे कटेगा? ठीक है, 17 कट्ठा है जिसमें जमीन जो है आधा बेच दिया है, दबंग आदमी है और जबरन कब्जा भी किया हुआ है। देखें सबसे बड़ी बात है कि एक प्रयास आपको रसीद कटाने का जो करना चाहिए,
खतियानी जमीन है अगर यहाँ पर और परिवार में आपका आपसी विवाद नहीं है तो आप आसानी से खतियानी जमीन का रसीद कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी उत्तराधिकारी हैं अगर वो सपोर्ट में हैं, वो किसी प्रकार का आप कोई मान लेते हैं वो विवाद खड़ा करते हैं तो एक और विवाद बढ़ता है, तो उस केस में ये काम आसानी से हो जाता है। अगर ये हो गया, रसीद कट गया, ठीक है, जो शेष बचा हुआ आपका है, अब यहाँ पर रसीद इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा ताकि ये दूसरा आदमी कटा रखा है, दूसरा आदमी जो है इसको कटा रखा है। तो अब इस कंडीशन में होगा क्या, इस सिचुएशन में होगा क्या कि ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये आपको रिजेक्ट जो किया गया उसका एक नकल रख लेना है, उसका एक नकल जो है वो आपको रख लेना है। अब ये सारा जो प्रक्रिया आपका है इसको लेकर आपको सिविल कोर्ट में केस फाइल कर देना है। जो व्यक्ति आपकी जमीन को कब्जा किया हुआ है ना, कब्जा खाली कराने के लिए आपको सिविल कोर्ट में केस फाइल कर देना है और साथ में वो जो एक तरह से रसीद है उसको भी। अब यहाँ पर क्या है कि कोई फर्जी तरीके से अगर रसीद कटा लिया है तो एक विकल्प यहाँ पर यह भी बचता है कि आप जिला कलेक्टर यानी एडीएम कोर्ट में जाकर उस रसीद को रद्द करवा सकते हैं, उस दाखिल खारिज को रद्द करवा सकते हैं। ये आपके पास विकल्प है और ये आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं आपको लगता है कि व्यक्ति दबंग है, वर्चस्व वाला है और एक तरह से उस केस में आप मामला जो है सिविल कोर्ट भी ले जा सकते हैं कि आपकी ज़मीन को जबरन जो है गलत तरीके से कागजात तैयार करके, फर्जी तरीके से कागजात तैयार करके आपकी ज़मीन को कब्जा किया है। अब यहाँ पर जो भी उस जो पोजीशन पर है, वो मुखिया हो, सरपंच हो या अन्य कोई हो, उनसे कोर्ट के द्वारा ये एक तरह से ज़रूर मांगा जाएगा कि आपके ज़मीन का दाखिल खारिज कैसे हुआ, यानी दाखिल आपने ज़मीन का रसीद कैसे, किस आधार पर कटाया, वो दस्तावेज यहाँ प्रस्तुत करें। अब जो दूसरा व्यक्ति है जो अपने आप को ज़मीन का मालिक कर रहे हैं, उनके पास ज़मीन का कागजात है, ज़मीन का खतियान है और वो उनका रसीद इसलिए नहीं कटा कि उससे पहले उस ज़मीन का रसीद किसी और ने कटा लिया। अब किस आधार पर कटाया वो दस्तावेज दिखाने होंगे। अगर वो दस्तावेज गलत पाए गए, फर्जी पाए गए तो उन पर एक और केस दर्ज होगा, वो है फर्जीवाड़ा का, धोखाधड़ी का, जाली दस्तावेज तैयार करवाने का, जिसमें उनको सजा के साथ साथ जुर्माना भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखें कि इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर वो व्यक्ति जो है, अगर उनको लगेगा कि ये कागजात मेरा जाली है, कोर्ट में प्रस्तुत ही नहीं करेगा और ज़मीन जो है, जो ज़मीन का जो असली मालिक है, ज़मीन का जो वास्तविक मालिक है, उसको ये ज़मीन जो है वापस प्राप्त हो जाएगा। अगर प्रॉपर्टी माँ के नाम कर दे तो क्या माँ हमारे बिना मेरे भाई के नाम कर सकती है या नहीं? तो हम आपको बता देते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ज़मीन का टुकड़ा है, अगर ये ज़मीन जो है माँ के नाम दर्ज है तो माँ को ये अधिकार है कि वो अपने किसी एक बेटे को ये संपत्ति, किसी एक बेटे को यह ज़मीन दे सकते हैं। यह ज़मीन, ये संपत्ति जो है ज़मीन दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो है बड़ा सवाल उठता है कि ये सबसे बड़ा समझने वाली बात है, जानने वाली बात है कि कोई प्रॉपर्टी जो है अगर वो माँ के नाम की बात यहाँ पर हो रही है तो अगर माँ वो संपत्ति किसी एक बेटे को नहीं देती है और माँ की मृत्यु हो जाती है, उसमें इसमें सभी भाइयों का, बहनों का समान अधिकार होता है। लेकिन अगर माँ जीवित है, वो प्रॉपर्टी माँ के नाम है, तो माँ को छोड़कर उस प्रॉपर्टी पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता। यानी ये अधिकार उनको प्राप्त है, वो प्रॉपर्टी जो है किसी एक को दे सकती है, उसके लिए स्वतंत्र है और अगर ऐसा करती है किसी प्रकार का उस पर जो है रोक भी नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए कि माँ के नाम खरीदा हुआ संपत्ति वो उनका अर्जित संपत्ति कहलाता है और एक बेटे का अधिकार जो है वो सिर्फ पैतृक संपत्ति के ऊपर है। अब माँ हो या पिता हो, दोनों का संपत्ति अगर अर्जित है तो आप उस पर रोक नहीं लगा पाएंगे। इसलिए ये उनका एक तरह से अधिकार है और उत्तराधिकारी का जो अधिकार है वो तभी होगा जब उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकारी का अधिकार जो है
को लेकर अगर बात करें तो मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। यानी कोई व्यक्ति जीवित है या मृत है उससे कोई लेना देना नहीं है। पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकारी जो है बेटा हो या बेटी हो उसको जन्म से प्राप्त है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कानून की 99 को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। अगर आपका भी ऐसा ही सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।